चलिए विस्तार से खबरों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी के बयान की। उनका कहना है कि सीए का विरोध करने वालों को उनकी सरकार आने पर पेंशन दी जाएगी। राम गोविंद ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार अगर आएगी तो बांग्लादेशियों को बाहर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि देवरिया में राम गोविंद चौधरी ने ये बड़ी बात कही है। तो हम आपको बता रहे हैं राम गोविंद चौधरी का वो बयान, एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि सीए के विरोधियों को अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उनको पेंशन दी जाएगी। ये विवादित बयान दिया गया है राम गोविंद चौधरी की तरफ से, एसपी नेता हैं। जो सरकार आएगी आपकी तो क्या उनको संविधान रक्षक के पद से नवाजेंगे या? बिल्कुल नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी अब प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया है। 5 करोड़ बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं? सही है कि कतई नहीं। जो हमारे शरण में आ गया वो हमारे शरण में है। हम शरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और इसलिए तो हमारा विरोध हो रहा है ना। तो एसपी नेता है राम गोविंद चौधरी जो इस बयान को देते हुए नजर आ रहे हैं। विवादित बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि सीए प्रदर्शनकारियों को वो पेंशन देंगे, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनको पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेशियों को बाहर नहीं किया जाएगा। विवादित बयान दिया गया है। एसपी नेता है राम गोविंद चौधरी उनकी तरफ से। और राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? किन लोगों को पेंशन देने की बात की जा रही है? उन लोगों को जिन्होंने हिंसा फैलाई, उन लोगों को जो जेल में बंद है, या उन लोगों को जो हिंसा में मारे गए हैं? की जा रही है और उसी के तहत समाजवादी पार्टी द्वारा भी बीते 19 दिसंबर के बाद से लगातार सीए के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों को बाहर किसी भी तरह से नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है या केंद्र में उनकी कोई सहभागिता रहती है तो आने वाले समय में सीए के प्रदर्शनकारियों को सरकार पेंशन देगी, उन्हें संविधान रक्षक का दर्जा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो बीजेपी सीए के खिलाफ है प्रदर्शन कर रही है, वो सपा ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया है, लेकिन मीडिया जो है वो कांग्रेस को बढ़ा रही है। तो कहीं न कहीं सपा की छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इस बात की होड़ मच गई है कि आखिर जो सीए के प्रदर्शन हो रहा है उसमें कौन सा दल किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी के हर एक नेता, चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, वो लगातार एक के बाद एक सीए को लेकर निशाना साधते आए हैं। और अब खुद राम गोविंद चौधरी ने भी ये एक बड़ा विवादित बयान देकर कि अगर उनकी सरकार आई तो सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को पेंशन दिया जाएगा, उनको संविधान रक्षक का दर्जा दिया जाएगा, ये एक बड़ा बयान दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब से कुछ देर बाद खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर, सीए के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिनमें वो एक बार फिर सीए के खिलाफ निशाना साधते नजर आएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या से जुड़ा भी मुद्दा उठाएंगे। जी राजीव, इस तरह के बयान सामने आ रहा है। राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं कि हम पेंशन देंगे, क्या उन लोगों को उकसावा नहीं दिया जा रहा है जो हिंसा फैला रहे हैं? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर को जो सीए के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किया गया था और समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि वो सिर्फ। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं बीजेपी के शलभमणि त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत है। राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी आती है सत्ता में तो पेंशन दी जाएगी विरोधियों को। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें हैरान होने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब 2012 से लेकर 2007 सरकार थी, श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहला काम किया था वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की फाइल उन्होंने अप्रूव की थी और ऑर्डर दिए थे, इस बात के निर्देश दिए थे कि जो तमाम आतंकी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, चाहे वो अयोध्या के कचहरी में हो, चाहे वो लखनऊ की कचहरी में हो, चाहे वो वाराणसी की कचहरी में हो, उसमें जो भी आतंकी जिन पर चार्जशीट हो चुकी थी, जिनके खिलाफ प्रमाण थे, उन सभी के मुकदमे वापस लेने का आदेश श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में दिया था। अब आज अगर राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि वो उपद्रवियों को पेंशन देंगे, जिन्होंने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद किया है, तबाह किया है और उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है, उनको अगर ये पेंशन देने की बात कह रहे हैं तो समाजवादी जो तथाकथित की समाजवादी की जो विचारधारा है, जो श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसी को राम गोविंद जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी
शलभ जी, एक और बात, राम गोविंद चौधरी ने जिस तरह से ये बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं समर्थन करता है उन हिंसा फैलाने वाले लोगों को। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की कोशिश की जाएगी? देखिए, हम तो निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कह रखा है कि एक भी उपद्रवी, एक भी जो बवाली हो बचेगा नहीं। नोटिसें जा रही हैं, आपको पता है, बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक करीब 1300-1400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो 21 जिले थे वहां पर SIT का गठन हो चुका है। तो ऐसे जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जो भी उपद्रवी थे, CCTV के जरिए, आप सबकी मदद के जरिए, जो मीडिया की फुटेज है उसके जरिए, और मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है उसको तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो अपना रही है। रेलवे ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, उपद्रवियों से ही उसकी सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई होनी चाहिए, जो उन्होंने बर्बाद की, जो उन्होंने तबाह की, बसें जलाई, यात्रियों को की जान जोखिम में डाली। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कैसे ये उपद्रवियों के बचाव में आए, कैसे ये बवालियों के बचाव में आए। जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि जो लोग हैं उनके लिए मुकदमा लड़ेगी, उनका केस लड़ेगी, और उसके लिए बाकायदे प्रियंका वाड्रा जी के नेतृत्व में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि जो उपद्रवी हैं उनकी जमानत कराने के लिए, उनके मुकदमे लड़ने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो दरवाजों पर जा रहे हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पर लोगों ने भगा भी दिया है कि उपद्रवियों के पक्ष में कोई चंदा नहीं देंगे। लेकिन आज राम गोविंद चौधरी जी जो भाषा बोल रहे हैं वो वही भाषा है जो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 की सरकार में बोली थी, जब आतंकवादियों के मुकदमे उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था। खास बात यह कि उन्हीं आतंकवादियों को आज अदालत से कड़ी सजाएं हुई है। बहुत शुक्रिया शलभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। तो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि राम गोविंद चौधरी ने आखिर क्या कहा है। जो सरकार आएगी आपकी, तो क्या उनको संविधान रक्षक के पद से नवाजेंगे या? बिल्कुल नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी अब प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया है। 5 करोड़ बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं? सही है कि नहीं? कतई नहीं। जो हमारे शरण में आ गया वो हमारे शरण में है। हम शरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और इसलिए तो हमारा विरोध हो रहा है ना।